उनके खिलाफ बोलने वाले और उनके साथ खड़े रहने वाले सारे हिजड़े। कहावत है कि कौवा अगर हंस की चाल चलेगा तो अपनी चाल भूल ही जाता है। विपक्ष को, भाजपा विरोधी ताकतों को, पार्टियों को एकजुट किया जाए और उन्हें भाजपा के समक्ष लोकसभा में रखा जाए। नीतीश कुमार उस बस से, उछलती बस से उतर गए हैं जिसमें विपक्ष को एकजुट करना और नरेंद्र मोदी को चुनौती देना सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। और नीतीश के विकल्प को तैयार करने से पहले ही भाजपा को नीतीश कुमार ने झटका दे दी। देखिए, कहावत है कि कौवा अगर हंस की चाल चलेगा तो अपनी चाल भूल ही जाता है। अक्सर हमने देखा है कि इतिहास में एग्जाम्पल्स रहे हैं, अगर लोग एक दूसरे की नकल करते हैं या नकल करके कुछ करने की कोशिश करते हैं तो अक्सर मुंह के बल गिरते नजर आते हैं। निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इस देश की राजनीति में भाजपा शीर्ष तक पहुंची कैसे। अगर पहुंची है तो क्या बाकी पार्टियां उसकी पुनरावृत्ति करके उसके हद तक पहुंच सकती हैं या भाजपा को रोकने के लिए उसी के हथियार का इस्तेमाल कर सकती हैं? बिल्कुल किया जा सकता है। अक्सर कहा भी गया है लोहा लोहे को काटता है, लेकिन राजनीति में ऐसा कम ही होता है। भाजपा जिस पोलराइजेशन के हाथी पर सवार होकर केंद्रीय सत्ता को बार बार अपने पाले में कर लेती है, इससे कहीं ना कहीं जो विपक्षी खेमा है वो काफ़ी बिखर सा गया है। निश्चित तौर पर कई प्रयास किए गए कि विपक्षी एकता के नाम पर विपक्ष को, भाजपा विरोधी ताकतों को, पार्टियों को एकजुट किया जाए और उन्हें भाजपा के समक्ष लोकसभा में रखा जाए। कई बार ऐसी महत्वाकांक्षी योजनाएं जो हैं वो विफल नजर आईं, लेकिन इस बार 24 के चुनाव में नीतीश कुमार ने जो तैयारियां की हैं उसके आधार पर कहा जा रहा है कि शायद नीतीश कुमार उस लड़ाई में एक बड़ा योगदान दे सकते हैं। लेकिन पॉपुलर ओपिनियन के अलग नीतीश कुमार बिहार की राजनीति पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। चर्चाएं भी उठ रही हैं कि हो सकता है नीतीश कुमार इस बार फिर पलटी मार जाए। बहुत हिम्मत करके लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, ललन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, सब ने नीतीश कुमार को बार बार ये एहसास कराया और नारे तक लगाए कि नीतीश कुमार अगले देश के प्रधानमंत्री के सबसे उचित उम्मीदवार विपक्ष की तरफ से हो सकते हैं। हालांकि कांग्रेस और बाकी दलों को, बाकी जो राज्य के दल हैं या अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हैं या विपक्ष के अलग नेता हैं, इन्हें इस बात से ऐतराज है, लेकिन कोई एक बड़ी लड़ाई तो भाजपा के खिलाफ लड़नी होगी और उसके लिए एक बड़ा गठबंधन बनाना ही होगा। अब वो गठबंधन कांग्रेस के तहत बने या कांग्रेस के रहित बने, इसकी तैयारी इस साल हो जाएगी। नीतीश उस तैयारियों का कितना बड़ा हिस्सा होंगे ये भी समझ में आएगा आने वाले समय में, लेकिन मौजूदा वक्त में ये समझ में आ रहा है कि नीतीश कुमार उस बस से, उछलती बस से उतर गए हैं जिसमें विपक्ष को एकजुट करना और नरेंद्र मोदी को चुनौती देना सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। अब समय भी बहुत नहीं बचा उस लोकसभा चुनाव को लेकर। ऐसे में अगर नीतीश कुमार उस चुनाव को छोड़कर बिहार की अपनी पार्टी की छवि और पार्टी के जनाधार को बढ़ाने को लेकर यात्रा करते नजर आते हैं और एक बड़ी यात्रा करते नजर आते हैं, तो निश्चित तौर पर सवाल खड़ा होता है कि क्या नीतीश कुमार खुद को उस लायक समझते भी हैं? क्या नीतीश कुमार विपक्ष के एकजुटता पर खुद भरोसा रखते भी हैं, या लगता है कि नीतीश कुमार ने प्रयास किया और अगर विपक्ष एकजुट या उनके नाम को लेकर एक सहमति नहीं बनते देख वो धीरे से वापस मुड़ गए? देखिए, जो भी इसका जवाब हो, निश्चित तौर पर नीतीश कुमार और उनकी भाव भंगिमा अब बदल गई है। जो तैयारी 3 महीने पहले तेजस्वी यादव के साथ वो कर रहे थे, उस तैयारी से अपने आप को और तेजस्वी यादव से अपने आप को उन्होंने काफ़ी अलग कर लिया है। बयानों का सिलसिला ऐसा चल रहा है कि इस पिछले पूरे हफ्ते में हर दिन कोई ना कोई बयान राजद या जदयू के नेता ने दिया है और जो दूसरी पार्टी है, दूसरी विपक्ष की पार्टी नहीं, भाजपा नहीं, उसी सरकार की 2 बड़ी पार्टियां जदयू और राजद में से ही एक पार्टी बयान देती है और दूसरा उस बयान को काटकर उसके ब्राउनी पॉइंट्स इकट्ठे करने में लग जाती है। अब इन दोनों दलों के बीच में कैसी केमिस्ट्री है ये तो नीतीश और तेजस्वी को एक मंच पर देखकर समझ में आ जाता है, लेकिन उसके पीछे की कुछ कहानियां हैं जो ज़्यादा प्रभावी हैं इस गठबंधन पर। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार अब मन बना चुके हैं कि वो भाजपा के साथ चले जाएंगे। कुछ शर्तें हैं उनकी जिस पर भाजपा को अमल करना है, कुछ बातें हैं जिसके तहत भाजपा से उन्हें
एग्रीमेंट चाहिए और उन शर्तों, उन बातों पर वो वापस भाजपा के साथ जा सकते हैं। देखिए, नीतीश अपनी तरफ से तो कभी ये बात बोलेंगे नहीं, क्योंकि अंतिम समय में नीतीश कुमार जब पलटते हैं तो बातें समझ में आती हैं। लेकिन इतना जरूर समझ में आ रहा है कि नीतीश कुमार जो चाल चल रहे हैं उसमें भाजपा की तरफ सॉफ्टनेस साफ तौर पर दिख रहा है। कई बार तो नीतीश कुमार के प्रवक्ता और नेताओं की जो बातें हैं, बयान है, वो भाजपा की चाशनी में डूबी हुई नजर आती है। अभी पटना में एक बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, महाराणा प्रताप को याद करते हुए स्वाभिमान दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। और इस कार्यक्रम के दौरान जितने भी राजपूत हैं, खासतौर पे जदयू के राजपूत, वो इकट्ठा हुए हैं, वो नेता इकट्ठा हुए हैं और सवर्णों की एक बड़ी राजनीति यहाँ से तैयार की जा रही है। निश्चित तौर पर हर पार्टी की तरह जदयू भी चाहेगी कि उसका जनाधार बढ़े, लवकुश से बढ़कर वो A to Z तक पहुँचे। ऐसे भी आपने देखा है कि सवर्णों की एक नाराजगी नीतीश कुमार से रही है, जिसे पाटने के लिए बार बार कभी संजय झा, कभी संजय सिंह लगातार प्रयासरत रहते हैं। लेकिन सवर्णों की नाराजगी नीतीश से लगातार बनी हुई है, जिसका खामियाजा कुछ हद तक बताया जा रहा है कि भाजपा को भी भुगतना पड़ रहा था और इसलिए भाजपा अपने आप को नीतीश से कहीं ना कहीं अलग करने की कोशिश कर रही थी। और नीतीश ये भाप गए और नीतीश के विकल्प को तैयार करने से पहले ही भाजपा को नीतीश कुमार ने झटका दे दिया। अब आज के कार्यक्रम के दौरान कुछ बातें बड़ी इंटरेस्टिंग हुई हैं। एक जदयू MLC उठते हैं और मंच पर पहुंचते हैं और वो ये कहते हैं कि रामचरितमानस के खिलाफत करने वाले, उनके खिलाफ बोलने वाले और उनके साथ खड़े रहने वाले सारे हिजड़े हैं। ये जो हमला है उनका, वो किस तरफ है ये मुझे शायद समझाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तेजस्वी यादव, उनके खेमे, उनके मंत्री पर सीधा हमला, शिक्षा मंत्री के बयान पर सीधा हमला। इससे पहले नीरज कुमार, अशोक चौधरी ने रामचरितमानस लेकर विरोध दर्ज कराया था अपना। लेकिन इस तरीके से इस बयान को सार्वजनिक मंच पर और खासतौर से सवर्णों के बड़े मंच पर इस्तेमाल करना, ये साबित करता है कि केवल अपना फायदा यहाँ मकसद नहीं है, बल्कि तेजस्वी खेमे का नुकसान भी एक बड़ा मकसद मंच का था। इतना ही नहीं, स्वाभिमान दिवस के इस मंच के कार्यक्रम को आप देखिए, तस्वीरें देखिए, किस तरीके से पूरा का पूरा कार्यक्रम जो है वो भगवामय हो गया है। कल भी एक बड़ा दावा उपेंद्र कुशवाहा ने किया था कि जो सबसे बड़ा नेता है वो सबसे ज़्यादा भाजपा के संपर्क में है जदयू का। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार से बड़ा नेता कोई नहीं है, ललन सिंह से बड़ा कोई नेता नहीं है इस पार्टी में। ये दोनों भाजपा के संपर्क में है, ऐसा दावा उपेंद्र कुशवाहा की बात से स्पष्ट होता है। और आज इस कार्यक्रम के रंगो रोगन को देखिए, भगवा में इस कार्यक्रम को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि नीतीश कुमार अब कौन सी नई चाल चल रहे हैं और इस चाल से तेजस्वी यादव का हाल क्या होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।